नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शनिवार को गुजरात के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को रथ यात्रा में रथ पर देखा था, मोदी ने मदद की थी। ये कहा जाता है कि मैं पार्लियामेंट में सोच रहा था कि राम मंदिर के कार्यक्रम में अडानी अंबानी दिखे, लेकिन करीब नहीं दिखे। बीजेपी की राजनीति अयोध्या पर केंद्रित थी। उन्होंने भगवान राम को राजनीतिक मुद्दा बनाया। मैंने अयोध्या के सांसद से ये पूछा कि ये क्या हुआ, राम मंदिर के बावजूद इंडिया गठबंधन अयोध्या में जीत गया। राहुल ने आगे कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा और जीतूंगा। राम मंदिर से भाजपा ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, पर अयोध्या में हार गए। चुनाव से पहले राम भगवान से राजनीति करने की कोशिश की और अयोध्या में इंडिया ब्लॉक जीत गया। मुझे बताया गया कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए बहुत से लोगों की जमीन ली गई, लोगों की दुकानें तोड़ी गई, उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, किसानों की जमीन गई, सही मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की जनता को गुस्सा आया कि राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या का कोई नहीं था। इंडिया गठबंधन ने उनके गढ़ में इन्हें हरा दिया। सपा के नेताओं को पूछो, वह हमारे कार्यकर्ता शेर बनकर खड़े थे, अयोध्या में उन्हें हमने हराया। तेलंगाना की सत्ता हाथ से जाने के बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को यानी पार्टी को एक और झटका आज तक गया। दरअसल बीआरएस का एक और विधायक कांग्रेस में शामिल हो गया। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को बीआरएस के विधान परिषद के 6 सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ले ली। मुख्यमंत्री ने विधायक को पार्टी में स्वागत किया। कृष्ण मोहन सीएम रेवंत रेड्डी के गृह जिले महबूब नगर के गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। कृष्ण मोहन पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाने वाले बीआरएस के 7वें विधायक हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब 119 सदस्यों में 72 कांग्रेस के विधायकों की संख्या रह गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दोपहर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर इंडियन रेलवे के लोको पायलट से मुलाकात की। राहुल ने लोको पायलट से उनके काम, उनकी परेशानियां और उनके काम के बारे में जाना। लोको पायलट्स ने ड्यूटी पर कम आराम दिए जाने की शिकायत की और ज्यादा आराम दिए जाने की बात कही। इस पर राहुल ने लोको पायलट की मांग का समर्थन किया। साथ ही उनको आश्वासन दिया कि वे लगातार रेलवे के निजीकरण और रेलवे में भर्ती की कमी का मुद्दा उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। कांग्रेस ने एक्स पर राहुल के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाने की 4 तस्वीरें भी शेयर की। इसमें बताया गया कि राहुल ने पूरे भारत से आए करीब 50 लोको पायलट से मुलाकात की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 जुलाई को मणिपुर दौरे पर जाएंगे। जी हां, बहुत बड़ी खबर। राहुल गांधी 8 जुलाई को मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। पूर्वोत्तर का यह राज्य पिछले कई महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। राहुल गांधी वहां कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले वो हाथरस के दौरे पर गए थे। बीते दिनों हाथरस में बाबा साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। राहुल उन्हीं के परिजनों को सांत्वना देने हाथरस पर थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। केजरीवाल ने मेडिकल बोर्ड के परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग की थी, जिसे लेकर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सुनीता केजरीवाल को कई और मंजूरी प्रदान की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत भी दी है। साथ ही उन्हें अब सभी मेडिकल रिपोर्ट्स दी जाएगी। सुनीता केजरीवाल मेडिकल बोर्ड से केजरीवाल की डाइट पर भी चर्चा कर सकती है। हालांकि सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति को लेकर केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बयानों में एक बात साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए एमएसआर ने झूठा बयान दिया। नीट परीक्षा शुरुआत से ही विवादों में घिरी हुई है। बड़ी संख्या में टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स के बाद ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। एनटीए ने 23 जून को इनका री एग्जाम करवाया था। 6 जुलाई यानी कि आज से नीट यूजी की काउंसलिंग होनी थी, लेकिन काउंसलिंग को अब स्थगित कर दिया गया। अब जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। अगले आदेश तक काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया। हालांकि अब तक पहले 6 जुलाई को काउंसलिंग होने की उम्मीद जताई जा रही थी। एनटीए की तरफ से करवाए गए नीट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद से लगातार विवाद चल रहा है। मोदी सरकार का पहला बजट
23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वह ऐसा करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर पति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी है। ये बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी ने 9 बार, यशवंत राव चौहान, सी.डी. देशमुख और यशवंत सिन्हा ने भी 7 बार बजट पेश किया। मनमोहन सिंह और टी कृष्णामाचारी 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद।